जी अब्दुल वहीद, हम स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि आज 9 मुहर्रम की वजह से भी पार्टिसिपेंट हो सकता है थोड़े कम हो, तो आज की क्लास सिर्फ इसीलिए रखी गई थी कि एक इंट्रोडक्शन है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पोस्टपोन कर दें, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि नहीं, इंट्रोडक्शन है तो अ, हम जो है वो इस क्लास को कर लेते हैं। और फिर वैसे भी एक हम इसको अपलोड भी कर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब माशाल्लाह जो है वो 24 पार्टिसिपेंट हो गए। तो अब्दुल वहीद जो है वो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वर्डप्रेस के। आगे वो अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे, कोर्स आउटलाइन भी बताएंगे आज की। जी अब्दुल वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये मेरा नाम वहीद है। आप लोगों को वैसे बता भी दिया है। और मैं 2018 से वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने स्टार्ट लिया था वो मैंने 2016 से शायद स्टार्ट लिया था। लेकिन फ्रीलांसिंग में फिर मैं आया 2018 में, और वर्डप्रेस की सर्विसेज दे रहा हूँ तब से। इसके अलावा कोई प्राइमरी स्किल तो नहीं है, लेकिन बाकी स्किल्स कुछ थोड़ी बहुत सीखी हैं। अभी फिलहाल हम वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन करेंगे कि वर्डप्रेस है क्या चीज़ और ये क्यों यूज़ होता है। और इसमें जो एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, वो भी बताऊंगा। वर्डप्रेस का पहले बता दूं, वर्डप्रेस एक सीएमएस है। इसको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और ये बेसिकली पहले बनाया गया था सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, कि इस पे लोग अपने आर्टिकल्स आके पब्लिश करेंगे, और एक आर्टिकल्स की वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ इसको बनाया गया था। लेकिन टाइम के साथ साथ इसमें फीचर्स ज़्यादा आते गए, और अभी जो वर्डप्रेस है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सीएमएस है। दुनिया में जितने भी वेबसाइट्स हैं उसकी 30% वेबसाइट ये वर्डप्रेस से बनी होती हैं, 30% से ज़्यादा। तो इससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि वर्डप्रेस कितना ज़्यादा यूज़ होता है। बेशक कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स हों या बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट्स हों, तो वो वर्ड से बनाई जा सकती है। और जो एक बिगिनर है वो भी इसको बना सकता है, और जो एक एडवांस लेवल का डेवलपर है वो भी वर्डप्रेस पे काम करता है। तो ये सब के लिए है। ये ऐसे नहीं कह सकते कि ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है या फिर किसी एडवांस के लिए है। हर बंदा इसको यूज कर सकता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। कोई इसके जो कोड है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो वेबसाइट्स बनती हैं वो बिना कोडिंग के बनती हैं, लेकिन इसमें कोड यूज होता है क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है। इसमें कुछ भी किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं आती कभी भी। कोई ऐसी चीज इसमें है ही नहीं कि यहाँ पे आके इससे आगे वेबसाइट का कुछ नहीं कर सकते। हमेशा चॉइस रहती है हमारे पास कि इसमें वेबसाइट में कोई भी चीज, बेशक वो कहीं भी है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। फुल कस्टमाइजेशन हमें मिलती है वर्डप्रेस से। और एक वेबसाइट जब बनाई जाती है तो उसके लिए बेसिकली दो चीजें जरूरी होती हैं। एक उसकी डोमेन और दूसरी होस्टिंग। डोमेन उस वेबसाइट का नाम होता है जो कि हमें खुद चूज करना पड़ता है। उसके आगे एक होता है डॉट कॉम या फिर डॉट नेट। डॉट कॉम आजकल ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा और भी होते हैं डॉट नेट, डॉट ओ आर जी। काफी काफी तरह के, मतलब कि आगे उनके वो टीएलडीज होती हैं। इनको टीएलडीज कहते हैं, जो किसी डोमेन नेम के आगे यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक डॉट कॉम है तो फेसबुक उसके डोमेन नेम है, आगे डॉट कॉम उसकी टीएलडी है। ये चीजें हमें आहिस्ता से, मतलब कि आपको जब वर्डप्रेस सिखाना शुरू करूंगा तो इससे मतलब आप आइडिया हो जाएगा कि डोमेन नेम क्या है, होस्टिंग क्या है। डोमेन तो मतलब कि बेसिकली हम उसका एक आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो डोमेन उसका सिर्फ नाम है। और जो होस्टिंग है, होस्टिंग वो सर्वर है जहाँ पे हमारी वेबसाइट की फाइल स्टोर होती है। तो ये दो चीजें मिलके एक वेबसाइट को लाइव करती हैं। वेबसाइट्स लाइव होने का मतलब ये है कि वो वेबसाइट पूरी दुनिया में कहीं भी अवेलेबल होगी। शहजाद, आवाज मेरी सबको आ रही है शायद? जी आपकी आवाज़ आ रही है, बस थोड़ा सा इंटरप्शन है वो बीच में, जाहिर सी बात है नेट का इशू है आज तो इस वजह से थोड़ा सा है, लेकिन ये कि आवाज़ आपकी समझ में आ रही है हमें। हाँ जी, वो एक मैसेज आया फकर शहजाद का कि आवाज नहीं आ रही शायद। अच्छा, हो सकता है उनकी तरफ से भी कोई इशू हो, क्योंकि मुझे तो आवाज़ आपकी आ रही है।
चलिए ठीक हो गया। आज वाकई ये इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है आज, और शायद कल भी रहेगा। सर आपने तो जो ये .com बताया, ये जो इसको ये क्या बोलते हैं, आपने क्या बोला? TLD। TLD? हाँ जी, TLD। ये मैं TL इसको मतलब कि याद रखने की जरूरत भी नहीं है, अगर भूल भी जाए तो मुझे खुद कभी कभी भूल जाता है इसका नाम। ये जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक हमने वर्डप्रेस को सीखना है, बाकी जो भी चीजें हैं वो कवर होती जाएंगी टाइम के साथ साथ। भी आपको ये बताया कि दो चीजें ये जरूरी होती हैं, एक उसका डोमेन नेम और दूसरा होस्टिंग सर्वर। क्योंकि डोमेन नेम से कोई हमारी वेबसाइट का जो डोमेन नेम सर्च करेगा या उसका एड्रेस बाद में पूरा टाइप करेगा तो वो हमारी वेबसाइट ओपन होगी, और जो वेबसाइट ओपन होगी वो किसी सर्वर, उसको कोई सर्वर होगा जो कि हमें परचेज करना होगा, वो उसको ओपन कर रहा होगा। तो अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये चीजें क्या हमें कुछ मतलब परचेज करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में कि इसको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसका मतलब कि आंसर एक तो हाँ भी है कि आप लोग परचेज करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन फ्री सब डोमेन्स वाली वेबसाइट्स भी हैं जिन पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और तरीका भी है, वो भी सारा आपको मैं करके दिखाऊंगा। एक और भी है तरीका, वो ये है कि आप वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोकली इंस्टॉल करना चाहिए, उससे ये होगा कि जो आपकी वेबसाइट होगी वो किसी और को शो नहीं हो रही होगी, सिर्फ आपको शो हो रही होगी। लेकिन उससे मतलब कि एक ये होगा कि आप उसकी वर्डप्रेस की प्रैक्टिस कर सकोगे कि वर्डप्रेस में क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम स्टार्ट इससे लेंगे कि हम वर्डप्रेस की जो बेसिक सेटिंग्स हैं उनसे लेंगे कि भाई वर्डप्रेस जो डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है एज अ डिफॉल्ट उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, और उसके बाद हम उससे आगे बढ़ेंगे कि जब उसके बेसिक फीचर्स हैं उनसे आगे क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से फीचर्स हैं ऐसे जो कि हम खुद लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, और इससे आगे फिर हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन स्टार्ट हम सिर्फ उसकी बेसिक सेटिंग से लेंगे जो भी वर्डप्रेस की होती है। फिलहाल आज का जो ये सेशन है ये उसका इंट्रो पे है कि वर्डप्रेस होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे नहीं। तो वर्डप्रेस बेसिकली दो टाइप का है, एक wordpress.com है और एक wordpress.org है। जो wordpress.org है ये होता है क्योंकि यही ओपन सोर्स है। जो wordpress.com है हमने वो यूज नहीं करना क्योंकि वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता। wordpress.com पे दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता दूं। जो wordpress.com है, wordpress.com पे ये होता है कि आपको डोमेन और होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फ्री में आप अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। लेकिन उस वर्डप्रेस में लिमिटेशंस होती हैं, काफी सारी लिमिटेशंस होती हैं उसमें। जैसे कि उसमें हम जो वेबसाइट की PHP फाइल्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, और भी उसमें मतलब जो कस्टमाइज थीम्स हैं उनको यूज नहीं कर सकते, और भी मतलब उसमें काफी तरह की लिमिटेशन आ जाती हैं wordpress.com में। हमने जो यूज करना है वो है wordpress.org। wordpress.org इस तरह काम कर रहा होता है कि wordpress.org पे जाके हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं। wordpress.org को डाउनलोड करके हम उसको अपने किसी सर्वर पे अपलोड करते हैं, बेशक वो सर्वर हमारा लोकल हो, कोई फ्री सर्वर हो जो कि हमने किसी फ्री वेबसाइट से लिया हो, या फिर कोई होस्टिंग सर्वर जो हमने परचेज किया हो, हम कहीं भी उसका अपलोड कर सकते हैं। और मोस्टली जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं वो शुरू से मतलब कि इस चीज़ का ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आप वर्डप्रेस को डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। उनके पास पहले से मतलब कि wordpress.org होता है जो कि हम सिर्फ एक क्लिक से इंस्टॉल कर सकते हैं। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, ये शायद इंटरनेट का इशू होगा आज, क्योंकि आज इंटरनेट बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, बहुत मसले कर रहा है। पहले थोड़ी देर पहले तो चल ही नहीं था, शायद इस वजह से आपको इशू आ रहा है उसमें। सर पूछना चाहिए था कि जैसे वर्डप्रेस पे आपने बताया कि वर्डप्रेस पे आपको बाय करनी पड़ेंगी चीज़ें, डोमेन नेम भी और सर्वर भी और इस तरह। तो ऐसी क्या चीज़ है कि मैं ब्लॉगर पे ना जाऊं और वर्डप्रेस पे जाऊं, क्योंकि ब्लॉगर तो फ्री है। हाँ जी, ये wordpress.com पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वर्डप्रेस हमें फुल कस्टमाइजेशन देता है, ब्लॉगर पे हमें फुल कस्टमाइजेशन नहीं मिलती है। हम अपनी वेबसाइट का एसईओ भी करना पड़े ना, एक जब बिगनर एसईओ करता है ब्लॉगर का उसको काफी मुश्किलें होती हैं। और क्योंकि एक ब्लॉगर ने जब अपने आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उसको एसईओ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि एसईओ नहीं होगा तो उसका ब्लॉग, उसका आर्टिकल किसी काम का नहीं होगा।
फिर उसको अगर ट्रैफिक मिलेगी भी सही तो वो सोशल मीडिया पे अगर उसकी कोई फैन फॉलोइंग है तो वहां से मिल सकती है या फिर किसी और वेबसाइट से। लेकिन जो मतलब कि एसईओ से, गूगल से या किसी और सर्च इंजन से जो उसको ट्रैफिक मिलेगी वो एसईओ के बगैर तो मिल नहीं सकती। तो एसईओ के जो ऑप्शन हैं ये सबसे ज्यादा वो मतलब कि वर्डप्रेस देता है। वैसे भी हमें अपनी वेबसाइट की फुल कस्टमाइजेशन जो भी करनी है वो इजीली बिना कोड के हम उसमें कर सकते हैं वर्डप्रेस में। लेकिन हम अगर ब्लॉगर को देखें, ब्लॉगर में इतने ऑप्शंस नहीं मिलते हमें जितने हमें वर्डप्रेस में मिलते हैं। जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ब्लॉगिंग ई कॉमर्स डोमेन पे वर्क करेंगे, समझा नहीं बात। रिपीट करिए क्वेश्चन, आपको समझ नहीं आया। वेबसाइट्स कौन सी बनाएंगे? वेबसाइट्स किसी भी टाइप की बन सकती है। वर्डप्रेस में आपको ये मैंने पहले बताया कि कोई भी लिमिटेशन नहीं है, इसमें किसी टाइप की वेबसाइट बन सकती है। इसमें एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट बन सकती है, एक कॉमर्स वेबसाइट बन सकती है, बिजनेस वेबसाइट बन सकती है, कोई होटल बुकिंग की वेबसाइट बन सकती है, कोई मेंबरशिप वेबसाइट बन सकती है, कोई सोशल मीडिया वेबसाइट बन सकती है। इसमें जैसी मर्जी वेबसाइट बनाना चाहे वो बन सकती है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जी, जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम पेमेंट गेटवे पे लगाते हैं जिससे ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है उस पे। पेज बिल्डर हम यूज करेंगे एलिमेंटर, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा यूज होता है और सबसे जो बेस्ट मेरे हिसाब से वो वही है, एक तो गुटनबर्ग और दूसरा एलिमेंटर। जी मैं इसका आंसर कर चुका हूँ। ये ई कॉमर्स वेबसाइट बना के इस पर ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम हो सकता है। हाँ जी हो सकता है बिल्कुल। हम जब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन तो लाजमी होता है। जी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बन सकती है, इसमें लिमिटेशन नहीं है। इसमें किसी टाइप की वेबसाइट जो भी आपके माइंड में आती है वो इसमें बन सकती है। जी हम बेसिक टू एडवांस फुल कवर करेंगे वर्डप्रेस को, लेकिन इसके बीच में एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सेशन चलते रहेंगे जो कि हमारे एडवांस की तरफ स्टार्ट हो जाएंगे। जिन लोगों ने वहाँ पे इस मतलब कि कोर्स को रोकना होगा, छोड़ देना होगा, वो उनकी मर्जी है, लेकिन उससे आगे हम एडवांस की तरफ भी जाएंगे जहाँ पे हम डायनामिक वेबसाइट पे तक काम करेंगे, एडवांस कस्टम फील्ड पे काम करेंगे और डायनामिक कंटेंट फॉर एलिमेंटर पे काम करेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारी कोर्सेज होते हैं उसमें सबसे बड़ी जो आपका प्लस पॉइंट होता है ना, वो यही होता है कि आपको बाद में भी सपोर्ट देते हैं जो भी गेस्ट स्पीकर या टीचर्स आते हैं। जिस तरह से हमें ब्लॉगिंग के सर ने कहा था कि हमें 1 साल का जो है वो सपोर्ट सिस्टम देंगे, इसी तरह से कामरान अभी तक जो है वो कैनवा का सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो अब्दुल हमीद हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो भी इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे और इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। तो बस मुझे अपने गेस्ट स्पीकर की यही सबसे ज़्यादा बात अच्छी लगती है कि वो हमारे साथ रहते हैं, हमें छोड़ के नहीं जाते। तो आगे कंटिन्यू कीजिए आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वर्डप्रेस करने के बाद भी अगर कोई आपको कोई किसी किस्म का कोई इशू आता है या फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग में कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, मोस्टली जो लोग हैं वो ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि एक वेबसाइट कितने में बनती है और कितना टाइम लगता है उसको बनाने में। तो इसका आंसर ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वेबसाइट जब बनाई जाती है तो उसके रिक्वायरमेंट पे होता है कि एक क्लाइंट है वो खुद अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा होता है कि मुझे वेबसाइट इस तरह की चाहिए, उसको जिस तरह का चाहिए होती है हम वो देख के कि ये बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा फिर इसको बताते हैं। फिर जितना उसका टाइम लगना हो फिर उसके हिसाब से हम उसको उसकी प्राइस भी बताते हैं कि ये वेबसाइट इतने इतने दिन लगेंगे। तो उसके हिसाब से जो भी हमें एक सूटेबल प्राइस लगती है हम वो बता देते हैं कि भाई इसकी ये प्राइस होगी।
क्वेश्चन था कि हम जो फ्री होस्टिंग लेते हैं तो क्या वो उस पे जो हम ब्लॉग्स वगैरह डालते हैं, आर्टिकल्स डालते हैं, तो वो रैंक भी होंगे? आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दोबारा रिपीट कीजिए। जी, मेरा सवाल ये था कि जो फ्री होस्टिंग होती है उसमें अगर हम कोई आर्टिकल्स डालते हैं तो क्या गूगल रैंक करेगा उसको? मेरे हिसाब से तो गूगल रैंक नहीं करेगा फ्री होस्टिंग की वेबसाइट को, क्योंकि जो फ्री होस्टिंग होती है उस पे जो बड़ा इशू होता है वो स्पीड का इशू होता है। और गूगल स्पीड को काफी कंसीडर करता है कि जो इस वेबसाइट की स्पीड स्लो हो तो गूगल बहुत मुश्किल है कि उसको रैंक करे। लेकिन हमने सिर्फ प्रैक्टिस अगर करनी है तो प्रैक्टिस के लिए तो हम यूज कर सकते हैं उसको। ठीक हो गया। जी इरम। एक्सक्यूज मी, आई मीन मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से ये आई मीन यूट्यूब वगैरह पे जो है कुछ आई मीन यूट्यूबर्स जो हैं वो इतने इजीली बताते हैं कि आप इस तरह से करें और आप अपने वर्डप्रेस डायरी वगैरह बना लें। इज दैट आई मीन क्या ये इतनी इजी है और इतना इजीली ये हैंडल हो सकती है? जी, ये जो वर्डप्रेस है ये इजीली हैंडल हो सकता है। इसमें कोई मतलब इतने ज्यादा फीचर्स नहीं है। जो भी फीचर्स होते हैं वो हम खुद अपनी मर्जी से लगाते हैं, और जो इसके बेसिक फीचर्स हैं जो कि एज अ डिफॉल्ट वर्डप्रेस में आते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है कि उसको समझने में कोई ज़्यादा मतलब हमें टाइम लगे। तो जो बेसिक फीचर है वो हम पहले कवर इसीलिए करेंगे ताकि हमें उसके पूरे वर्डप्रेस के जो बेसिक फीचर है उसका हमें पहले से पता हो, और उसके बाद हम जब कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करते हैं जिससे उसके फीचर्स ज़्यादा होते हैं तो वो हमें पता हो कि ये हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया था, इसकी वजह से ये उसका फीचर नया ऐड हुआ है, फिर हम उसको उसके हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। इसलिए हमें कोई मुश्किल नहीं हो रही होती कि वर्डप्रेस को मैनेज करने में कि हमें वर्डप्रेस कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको रन करना है। ओके। जी तारिक, जी कुछ कहना चाहते हैं? Sir, I want to ask something. हेलो। जी जी आयशा बोले। हाँ सर, मुझे आपसे पूछना था कि आप हमें बेसिक से सिखाएंगे सब कुछ, लाइक जो है मुझे इतनी नो नहीं है वर्डप्रेस की, तो आप सारा कुछ स्टार्ट से सिखाएंगे या मतलब डायरेक्ट आप एडवांस लेवल पे आ जाएंगे? अभी भी जो लोग बोल रहे हैं ना एलिमेंटर और वर्ड्स वगैरह तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एडवांस तक देंगे। ये फिर आपकी अपनी मर्जी होगी कि आपने एडवांस सीखना है कि नहीं सीखना, क्योंकि एडवांस जब स्टार्ट होगा तो हो सकता है किसी के लिए वो सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन बेसिक जो है वो इतना मतलब कि मुश्किल नहीं होता, वो तो हम स्टार्ट बेसिक से ही करेंगे। ये जिन लोगों ने मतलब क्वेश्चन किया था एलिमेंटर का, वो तो मतलब कि थोड़ा बहुत जानते होंगे, और उनके लिए जो बेसिक होगा वो थोड़ा बोरिंग होगा क्योंकि वो पहले से उनके बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट हमारा बेसिक से ही होगा। ओके, थैंक यू। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर वेबसाइट में एक्सटेंशन डाल सकते हैं। वेबसाइट में एक्सटेंशन किस टाइप के एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं आप मोहसिन? मुज़म्मिल अमीन, नहीं आपको डोमेन होस्टिंग बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ सीखना है। तो सीखने के लिए डोमेन होस्टिंग पे आप अभी बाय ना करें मैं तो कहता हूँ, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप उसको लोकली इंस्टॉल करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फ्री होस्टिंग से भी आप मतलब कि वर्डप्रेस सीख सकते हैं। जब आप इसमें मतलब कि आपको वर्डप्रेस की समझ आ जाए, आप इसमें मतलब कि वेबसाइट
बनाने की सर्विसेज देना काबिल हो जाए ना, तो उसके बाद फिर बेशक आप अपनी डोमेन और होस्टिंग बाय कर लें। अब्दुल्ला जी बिल्कुल, वर्डप्रेस से हम ये वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रहे होते हैं, लेकिन ये बिना कोडिंग की होती है। तो कोडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली इसमें जो डेवलपर्स हैं वो बिना कोडिंग के ही वेबसाइट्स बना के देते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन एक वेबसाइट को रन करने के लिए फिर ऐसी जरूरत पड़ती है उसको, क्योंकि हमें रैंक करना पड़ता है। जी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, इसमें कोई मतलब इशू वाली बात नहीं है। अगर आपने डोमेन होस्टिंग लेनी है तो ले सकते हो। वैसे जो मतलब के बिगिनर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, अभी सीखा नहीं है, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करता कि वो अभी से डोमेन होस्टिंग ले लें। दोनों चीजों पे सॉरी मुझे समझ नहीं आई। एवरेज मतलब अंदाजन से एवरेज इसमें अगर आप नेम कीप से डोमेन और होस्टिंग लेते हो तो आपको फर्स्ट ईयर आपके होते हैं शायद मेरे हिसाब से पाकिस्तानी 6,000 रुपये 1 साल के लिए। जी शुक्रिया जी, मेहरबानी। शायद, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद इतने का। अर्निंग के लिए सही है, कहती हैं कि 3.0 के आने से शायद वर्डप्रेस खत्म ना हो जाए। नहीं, वेब 3.0 के आने से वर्डप्रेस तो खत्म नहीं होगा, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें नए फीचर्स आ सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस भी अपडेट होता रहता है टाइम के साथ साथ। तो ये नहीं कह सकते कि वर्डप्रेस की जो मतलब कि इसकी वेबसाइट्स बनती हैं ये तो ज़्यादा हो रही हैं, वर्डप्रेस की डिमांड ज़्यादा हो रही है, और इसके जो डेवलपर्स हैं वो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी ज़्यादा ही हो रही हैं। कंपटीशन भी ज़्यादा हो रहा है, डिमांड भी ज़्यादा हो रही है, और ये वेब 3.0 के आने से मुझे नहीं लगता कि इसको कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके जो आने वाले हैं ऑटोमेटिक कंपनियां वो इसको अपडेट करती रहती है। सर होस्टिंगर बाय कर सकते हैं, होस्टिंगर में डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं यहाँ से। जी आप होस्टिंगर से भी डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं, होस्टिंगर से, नेम टिप से, दोनों अच्छे हैं, दोनों मतलब कि ये ज़्यादा महंगे भी नहीं है। लेकिन हम जो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे वो हम लोकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके स्टार्ट करेंगे। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है? होस्टिंग लेने के बाद फॉलो अप मिलता रहता है क्या? इसकी मुझे समझ नहीं आई, फॉलो अप क्या मतलब आपका होस्टिंग लेने के बाद? ये शायद कहना चाह रहे कि आपकी गाइडलाइन मिलती रहेगी। जी मेरी गाइडलाइन मिलती रहेगी, ये तो उसके बाद भी, ये कोर्स खत्म होने के बाद भी इंशाल्लाह। अच्छा बेस्ट थीम कौन सा है फॉर प्रैक्टिसिंग? ये क्वेश्चन आप अभी इसका आंसर किया तो कुछ लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो थीम है ये हम वेबसाइट के हिसाब से चूज करते हैं कि किस टाइप की वेबसाइट हमने बनानी है, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब भी हम ये चीज़ देखेंगे कि हमने प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है। तो
बेसिकली जब हम वर्डप्रेस को स्टार्ट करेंगे तो हम तो बेसिक उसके जो फीचर्स हैं सिर्फ उनको देखेंगे, तो हमें थीम की मतलब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी स्टार्टिंग में कि हमें थीम कौन सा यूज करना है प्रैक्टिस के लिए। बाद में जब हम मतलब कि थोड़ा आगे जाएंगे तो तब हम देखेंगे कि अभी कौन सा थीम किस काम के लिए बेस्ट है। वर्डप्रेस में कोडिंग कितनी परसेंट करनी पड़ती है, ये कोडिंग कितने परसेंट करनी पड़ती है ये भी हम पे डिपेंड कर रहा होता है कि हम कितनी कोडिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे कि अब एक छोटे से काम के लिए भी हम एक प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और वहीं पे अगर हमें उसका मतलब छोटा सा एक कोड पता होता है तो हम वो भी यूज करके वो काम कर सकते हैं। बहुत से लोग भी हुए कुछ पता नहीं है। ये डोमेन होस्टिंग क्या है ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन शायद आपने उस वक्त ज्वाइन नहीं किया होगा तो मैं दोबारा बता देता हूँ। डोमेन है वो वेबसाइट का नाम होता है, जैसे facebook.com, google.com या कोई वेबसाइट है उसके आगे .com.org या फिर .pk कुछ भी होता है, जैसे dras.pk है, ये डोमेन होती है। और होस्टिंग वो सर्वर होता है जहाँ पे हमारी वेबसाइट की फाइल स्टोर हो रही होती है। तो ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं एक वेबसाइट को लाइव करने के लिए। ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस के कोर्स में क्या डिफरेंस है? एक ब्लॉगिंग का जो कोर्स होते हैं उसमें पूरा फोकस ब्लॉगिंग पे किया जाता है कि आपने एक अच्छा ब्लॉग कैसे राइट करना है, उसको कैसे मतलब एसईओ करना है, कैसे आपने गूगल पर रैंक करना है, और आपका जो ब्लॉग वेबसाइट होगी वो किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की पसंद है, वो पूरा फोकस ब्लॉगिंग पे किया जाता है। और जो वर्डप्रेस होता है वर्डप्रेस सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए नहीं होता, वर्डप्रेस हर तरह की वेबसाइट के लिए यूज किया जा सकता है। वर्डप्रेस और जो ब्लॉगिंग का कोर्स होता है वो बेसिकली लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना खुद का ब्लॉग स्टार्ट करना होता है। लेकिन वर्डप्रेस लोग इसलिए सीखते हैं ज्यादातर क्योंकि उन्होंने अपनी वर्डप्रेस सर्विसेज देनी होती है। हाँ जी, डोमेन वेबसाइट का नाम होता है और जो होस्टिंग होती है वो उसकी सर्वर होती है जहाँ से वेबसाइट की फाइल स्टोर। एडवांस वर्डप्रेस सीख सकते हैं, फुली एडवांस वर्डप्रेस कोडिंग से ही होता है, लेकिन फिर भी बहुत से काम ऐसे हैं जो कि हम बिना कोडिंग के कर सकते हैं। सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कोडिंग के पूरा है, मतलब कि मेरे इंटरनेट का थोड़ा इशू हो रहा है, शायद मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही होगी, तो मैं ये आंसर कर रहा था विदाउट कोडिंग हम एडवांस वर्डप्रेस सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। जी बिल्कुल हम सीख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ना हमारे पास एक लिमिटेशन आती है उस वक्त जाके कि हमें कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हम नहीं कर सकते बिना कोडिंग के, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। वो आपको मतलब कि एक टाइम तो पहले तो आपको यही लगेगा कि वर्डप्रेस में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि हम ना कर सकें। स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे लगता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप काफी एक्सपर्ट हो चुके होगे आपको पता चलेगा कि वर्डप्रेस में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता, कुछ चीजें हैं जिनके लिए कोडिंग की जरूरत पड़ जाती है। हाँ जी, वर्डप्रेस में हम दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ये सारी बातें हम पे डिपेंड करती होती हैं, कभी हमने दूसरों को ज्यादा लोग तो वर्डप्रेस इसलिए सीखते हैं ताकि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, फाइवर पे आप जाके फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी हमें अपनी डोमेन होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्लाइंट लेकर देता है। क्लाइंट जब अपनी डोमेन होस्टिंग होती है तो उस पर हम उसको सर्विसेज देते हैं, लेकिन अगर खुद भी अपनी लेना चाहें तो वो भी अपनी ले सकते हैं। जैसे कि जो इसमें वर्डप्रेस के ज़्यादा डेवलपर्स हैं वो इस तरह काम कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी भी एक वेबसाइट बनाई होती है डोमेन होस्टिंग के लिए, जिसमें वो अपने बारे में लिखा होता है, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट